अब ये की सारी उम्मीदों के ऊपर भाई पानी फिर जाता है। इसने जो ख्वाब के अंदर सोचा था कि भाई मैं जैसी शवेज़ के साथ मंगनी या निकाह करूंगी तो उसके बाद आसानी के साथ मैं मरियम की ज़िंदगी को बर्बाद करूंगी। आज देख ले कि शवेज़ को मरियम के साथ सच्ची मोहब्बत होना शुरू हो चुकी है और अनाबिया की जो माँ है ना, ये भी अनाबिया के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। अब अनाबिया के पास आखिरी ऑप्शन क्या है और ये क्या कार्रवाई कर सकती है और किस तरह से जो वो दूर करने की कोशिश करेगी मरियम को शवेज़ से। अनाबिया की माँ है ना, इसको तो अपनी गलती का एहसास ही हो चुका है कि यार मैंने बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह से जो मैंने मरियम की ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की तो आज मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। ये तो विधवा हो चुकी है ना। ये रोकने की कोशिश कर रही है अनाबिया को। अनाबिया को बार बार कहती कि भाई आप किसी और के साथ शादी कर लें या अवैस के साथ शादी कर लें, अवैस ही आपको सूट करेगा, आप मरियम की ज़िंदगी को बर्बाद मत करें। जैसी ये बातें सुनती है जहाँ पर हमारी अनाबिया तो ये साफ अल्फाज में कर देती है इनकार। माँ को कहती है कि माँ जी खुदा का खौफ करें, ज़िंदगी आपकी बर्बाद हुई है, विधवा आप हुई हैं, कोई मैं नहीं हुई। मेरी अभी बहुत सारी लाइफ पड़ी है, मुझे सुकून के साथ जीने दो। ये तक अपनी माँ को कह देती है क्योंकि माँ चाहती है कि यार अनाबिया मरियम और शवेज़ के बीच में ना आए, अपने आप को दूर कर ले। लेकिन आगे से अनाबिया और अनाबिया अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार करके यहाँ से चली जाती है। माँ को वार्निंग भी देती कि अगर दोबारा आपने इस किस्म की कोई भी बात करने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। माँ ने खुलकर मरियम को सब कुछ बता तो दिया है ना। मरियम को कह दिए कि भाई एक औरत होती है, अच्छी औरत की पहचान यही होती है कि उसका जो हस्बैंड है या शौहर है ये किसी और जगह पर मुंह ना मारे। आपके पास अच्छा ऑप्शन है, आप किसी भी तरीके से अपने हस्बैंड को कंट्रोल करने की कोशिश करें ताकि आपका जो हस्बैंड है जी आपके अलावा किसी और के बारे में ना सोचे। अब इन दोनों का फंक्शन होता है, कहीं पर इनको दावत होती है मरियम और शवेज़ को। तो जिस वक्त ये जाते हैं वहाँ पर सुल्ताना बेगम से इजाज़त लेते तो आगे से सुल्ताना जो थी कहती कि ठीक है भाई मुझे तो कोई त्रास नहीं है। वो तो चाहती है कि मरियम और शवेज़ एक साथ वक्त गुजारें, उससे कुछ समझना शुरू कर दे ताकि इन दोनों के बीच में जो भी मामलात या गलत फहमी जारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएँ। तो इसी वजह से जाते हैं फंक्शन के दौरान तो वहाँ पर कुछ सुल्ताना की दोस्त हो सकती हैं। ये जब मरियम को देखती हैं तो मरियम इनको बड़ी प्यारी लगती है। शवेज़ के सामने आकर सवाल करते हैं, शवेज़ को कहती हैं कि शवेज़ अच्छा ये तो बताओ कि ये आपकी जो वो बेगम है बहुत ही प्यारी है, ये बताएं कि ये आपकी चॉइस है या सुल्ताना आंटी की चॉइस है। जिस वक्त शवेज़ ये बातें सुनता है, अपनी बेगम की तारीफ़ें सुनता है तो शवेज़ को फ़ख्र महसूस होता है कि यार मेरी माँ की जो चॉइस थी ये गलत नहीं थी। मैं तो उस वक्त अपनी माँ के ऊपर प्रेशर डालता था, माँ को रोकने की कोशिश करता था कि माँ जी आप ये सब कुछ ना करें, लेकिन मेरी माँ ने जो बहुत ही अच्छा काम किया जिसकी वजह से आज जो मुझे इतना फ़ख्र महसूस हो रहा है। जहाँ से शवेज़ के दिल में मरियम के लिए जो थोड़ी सी नफ़रत होती है ना, ये भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। ये भी अब चाहना शुरू कर देता है कि यार मैंने जो कुछ मरियम के साथ किया ये गलत किया। जब फंक्शन ख़त्म होता है इधर से अनाबिया जो होती है ये शवेज़ को कॉलिंग करती है। ये शवेज़ के घर में जब जाती है देखती है कि भाई शवेज़ और मरियम नहीं है ना, तो ये फिर जाती है सुल्ताना आंटी के पास जाकर बात करना शुरू कर देती है। सुल्ताना आंटी को कहती है कि सुल्ताना आंटी काफ़ी देर हो चुकी है, अभी तक शवेज़ वाले जो वो क्यों नहीं आ रहे, रात हो चुकी है। अनाबिया को गुस्सा होता है। जब सुल्ताना आंटी ये बात सुनती तो ये मस्के लगाना शुरू कर देती है। ये इस हिसाब से बढ़ा चढ़ाकर जो अनाबिया के सामने बातें करती है कि अनाबिया को जाता है गुस्सा। सुल्ताना आंटी कहती कि भाई हो सकता है मौसम बड़ा प्यारा है, बारिश हो रही है, तो हो सकता है कि कहीं घूमने के लिए चले गए हों। अनाबिया इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती, इस बात के ऊपर यकीन नहीं करती और साफ अल्फाज में कर देती है इनकार। ये कहती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी मैं इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी क्योंकि शवेज़ तो मरियम के साथ नफरत करता है, इसे तो मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करता है, तो फिर कैसे हो सकते हैं सब कुछ। तो सुल्ताना जो होगी ना ये फिर बोलना शुरू कर देगी कि भाई जब इस तरह का मौसम प्यारा हो ना तो देर नहीं लगती सब कुछ चेंज होने में। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये दोनों कहीं ना कहीं घूमने के लिए गए होंगे और शवेज़ के दिल में जो नफरत है ना जो आप कह रही हैं ये भी ख़त्म हो चुकी होगी इस मौसम के अंदर। और वाकई ऐसे ही होता है। जब ये वापस आ रहे होते हैं ना, रास्ते के अपने घर के करीब होते हैं तो अचानक से जो वो बारिश होना शुरू हो जाती है। शवेज़ की गाड़ी जो होती है अचानक से ख़राब होती है और मरियम जो होती है इससे पूछती भी क्या हुआ। शवेज़ कहते हैं कि पता नहीं, समझ नहीं आ रही, गाड़ी को कुछ हो गया। तो शवेज़ नीचे उतरता है, गाड़ी को ठीक करने लगता है तो बारिश हो रही होती है। मरियम जो होती है हाथ अपने बाहर निकालती है, मरियम को मज़ा आता है और उसके बाद जो मरियम बाहर निकल कर आ जाती है। जब बाहर निकल कर आती है ना इंजॉय करना शुरू कर देती है।
शवेस गाड़ी ठीक कर होता है। जिस वक्त शवेस की नज़र जो है ना ये पड़ती है ना मरियम के ऊपर, तो शवेस भी इस मामले पे शॉक्ड हो जाता है कि भाई मरियम इतनी प्यारी और इस मौसम में इंजॉय कर रही है, तो ये फिर आएगा मरियम के पास। मरियम के पास जिस वक्त आएगा तो ये दोनों मिलकर जो मज़े करना शुरू कर देंगे। जब दोनों भीग जाएंगे, काफ़ी देर हो जाएगी, उसके बाद जब वो मरियम को या शवेस को ख्याल आएगा कि भाई हमने तो घर ही जाना है। जब घर के अंदर जाएंगे ना, घर के अंदर जाकर जो माहौल देखेगी अनाबिया, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इस माहौल में अनाबी के ऊपर क्या कोसेगी। जिस वक्त दोनों जाते हैं ना तो शवेस और मरियम दोनों भीगे हुए होते हैं। अनाबिया इनका वेट कर रही होती है। अनाबिया इनको देख लेती है। अनाबिया को चढ़ जाता है गुस्सा और शवेस के ऊपर सवाल करना शुरू कर देती है। शवेस को कहती है कि शवेस काफ़ी देर हो चुकी है, आप जो वो इतनी देर के बाद वापस आ रहे हैं, आपने बताया तक नहीं है। तो जिस वक्त ये बातें यहाँ पर जो सुनता है शवेस, आगे से जो वो मरियम को या अनाबिया को देगा जवाब। अनाबिया को बोलेगा कि भाई गाड़ी ख़राब हो चुकी थी जिसकी वजह से वो देर हो गई है। जो शवेस का जवाब का या रिस्पॉन्स होगा या बात करने का अंदाज होगा, ये बिल्कुल चेंज होगा। अपनी मर्जी के मुताबिक इसे बात करेगा, किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होगा। तो जब ये सब कुछ जब वो देखेगी अनाबिया, तो अनाबिया को गुस्सा तो आएगा, अनाबिया के दिल में नफरत तो आएगी कि यार इसे किस किस्म का इंसान है, दावे मेरे साथ करता था और जब वो गुल किसी और के साथ खिला रहा है। तो शवेस जब अपने रूम के अंदर जाएगा ना, तो अब शवेस के दिमाग में हर वक्त जब वो मरियम चलना शुरू हो जाएगी। शवेस अपनी माँ के साथ भी इस टॉपिक पे बात करेगा, सुल्ताना के साथ। अपनी माँ को जाकर कहेगा कि माँ जी, आपकी जो भी चॉइस थी ये बिल्कुल ठीक थी, मैं उस वक्त गलत था, मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब जाकर मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि यार आपने जो कुछ फैसला किया ये बिल्कुल ठीक किया। सुल्ताना वहाँ पर जो शवेस को बोलेगी, मैं मरियम को जानती थी कि मरियम जो वो बहुत प्यारी और आपका बहुत ख्याल करने वाली, आज देख रहे हैं कि किस हिसाब से जो वो इसने आपको जो अपने जाल में अपनी मोहब्बत में मुतलाक किया कि आज आपकी ज़िंदगी में सुकून है। अनाबी जब मरियम और शवेस को क्लोज देखेगी तो ये शवेस के पास जाएगी, जाकर शवेस के साथ ये सवाल करेगी। शवेस को बोलेगी कि बस बहुत हो गया शवेस, आप मेरी बात माने और आप जब वो तलाक दे दें। शवेस जिस वक्त ये बात सुनेगा तो साफ अल्फाज में काट देगा इनकार। ये बोलेगा कि भैया आपने जो भी बात करनी है कर लें, लेकिन मैं आपकी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करूँगा और मैं किसी भी तरीके से तलाक नहीं दे सकता। अनाबी हर एक तरीका आजमाएगी, लेकिन जो अनाबिया की माँ है ये भी आकर सुल्ताना के साथ बात करेगी, शवेस के साथ आकर बात करेगी, इन दोनों को समझाने की कोशिश करेगी कि भाई अनाबिया जो कुछ भी चाहती है ना, तो आपने जो इसकी बात नहीं मानी, इसकी बात को आपने बिल्कुल भी रद्द कर देना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी जो मरियम की ज़िंदगी बर्बाद हो। तो यहाँ से फिर अनाबिया का एक अंजाम होगा जिससे बुरा स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। देखिए, लालची इंसान कभी अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते। इसने हर तरह से लालच की, हर तरह से जब वो शवेस को भड़काने की कोशिश की कि मरियम का घर बर्बाद हो जाए, लेकिन आज इसका अपना घर बर्बाद हो चुका है। मरियम जो उस घर के अंदर खुश है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो वो मजीद अनाबिया के लिए मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। अब अनाबिया का इंजाम क्या होगा, क्या शवेस होगा हमेशा के लिए अनाबिया के साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर देगा? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।